राम 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 बालू श्री राम जय राम। बालू के ढेर के सदजे पुरुष अत्यंत अस्थिर है। पर्वतों के मध्य में बरसे हुए मेघ के पेट में विद्यमान जल जैसे क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है। भीतर से बचाव का उपाय नहीं करता और आखिर में नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही वो पुरुष विषयों के अंदर आसक्त होकर क्षण क्षण में विनाश की ओर जाता रहता है और अंत में मरण ही प्राप्त करता है। धूलियों की धूलि की राशि के तुल्य अस्थिर ये प्राणी पर्वतों पर पड़े हुए मेघ के उदरगत जल के समान विषय में लीन होकर क्षण क्षण में क्षीण होकर आभ्यंतर पुरुषार्थ से शून्य होकर मरण को प्राप्त होता है। धूलि की राशि के तुल्य अस्थिर ये प्राणी पर्वतों पर पड़े हुए मेघ के उदरगत जल के समान विषय में लीन होकर क्षण क्षण में क्षीण होकर आभ्यंतर पुरुषार्थ से शून्य होकर मरण को प्राप्त होता है। जनोजीभूत जठरम जलवद्गिरिकुक्षिषु अत्यंत शून्ये वास्तवम् अंशुपतये पेरवम् जनोजीभूत जठरम जलवद्गिरिकुक्षिषु जनोजीभूत जठरम जलवद्गिरिकुक्षिषु यात्यन्त शून्ये वास्तवम् पांशुपतये पेरव। न तो स्त्रियां ही अच्छी हैं और न अनेक तरह की भौतिक विभूतियां ऐश्वर्य रमणीय हैं, यानी बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाली हैं। न तो स्त्रियां ही अच्छी हैं और न अनेक तरह की भौतिक विभूतियां ऐश्वर्य रमणीय हैं, यानी बहुत जल्द ही नष्ट हो जाने वाली हैं। स्त्रियां कामना तथा ऐश्वर्य मुझे रमणीय नहीं लगते, क्योंकि ये जीवन मत अंगना के अपांग के समान चंचल है। स्त्रियां ने कामना तथा ऐश्वर्य मुझे रमणीय नहीं लगते, क्योंकि ये जीवन मत अंगना के अपांग के समान चंचल है। न तो स्त्रियां अच्छी है, न अनेक तरह की भौतिक विभूतियां ऐश्वर्य रमणीय है, यानी बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाने वाली है। न मे मनोरमा कामा न च रम्या विभूतये इदं मदांगना बांग बंगलोरम च जीवितम्। न मे मनोरमा कामा न च रम्या विभूतये इदं मदांगना बांग बंगलोरम च जीवितम्।
हे मुनि, अब आप कहिए कि मनुष्य कहाँ, किसका, किस प्रकार और कैसे विश्वास रख सकता है, यानी इन सब प्रत्यक्ष दृष्टांतों से मनुष्यों के लिए कोई स्थान आदि ऐसा ही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रांति ले, क्योंकि क्रूर मृत्यु आज या कल अवश्य माथे पर आपदाएं प्राप्त कराएगा ही। न तो स्त्रियां ही अच्छी हैं और न अनेक तरह की भौतिक विभूतियां, अर्थात ऐश्वर्य ही रमणीय है, यानी बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाली है। ये मुनि, आप कहिए कि मनुष्य कहाँ, किसका, किस प्रकार और कैसे विश्वास रख सकता है, यानी इन सब प्रत्यक्ष दृष्टांतों से मनुष्यों के लिए कोई स्थान आदि ऐसा ही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रांति ले, क्योंकि क्रूर मृत्यु आज या कल अवश्य माथे पर आपदाएं प्राप्त कराएगा ही, क्योंकि क्रूर मृत्यु आज या कल अवश्य माथे पर आपदाएं प्राप्त कराएगा ही। तुमने कहो कहाँ, कैसे, किसका आश्वासन हो सकता है, क्योंकि आज अथवा कल मृत्यु सिर पर आपत्ति पहुंचाने को उपस्थित है। कहो कहाँ, कैसे, किसका आश्वासन हो सकता है, क्योंकि आज अथवा कल मृत्यु सिर पर आपत्ति पहुंचाने को उपस्थित है। कि कस्य कदम नाम खुदा श्वासना मुने, कस्य कदम नाम खुदा श्वासना मुने, अद्येशो वा पदम पावो मृत्यु मुर्नी नियजनी। केव कस्य कदम नाम कुता श्वासना मुने, अद्येशो वा पदम बाबे बाबो मृत्यु मुर्नी नियजनी। अद्येशो वा पदम पाबो मृत्युर्मुनि नियजनी। शरीर तो पत्ते के सब्ज गिर जाने वाला है, जीवन की तिथि विजीर्णशाली है, बुद्धि अधिता से निरंतर ग्रस्त है और विषय निरस्ता लिए हुए हैं। शरीर तो पत्ते के सदृश गिर जाने वाला है, जीवन की तिथि विजीर्णशाली है, बुद्धि अधीरता से निरंतर ग्रस्त है और विषय निरस्ता लिए हुए हैं। ये शरीर पत्र के समान पतनशील है, जीवन सर्वदा जीर्ण है, बुद्धि अधीरता से ग्रस्त है और सब रस निराश है। शरीर तो पत्ते के सदृश गिर जाने वाला है, जीवन की स्थिति भी जीर्णशाली है, बुद्धि अधीरता से निरंतर ग्रस्त है और विषय निरस्ता लिए हुए हैं। शरीरम पर्णबद्धम सी जीवितम जीर्ण संस्थिति, धीर धीरतया ग्रस्ता रसानी रसताम गदा। शरीरम पर्णबद्धम सी जीवितम जीर्ण संस्थिति, धीरा धीरतया ग्रस्ता रसानी रसताम गदा। शरीरम पर्णबद्धम से जीवितम जीर्ण संस्थिति, धीर धीरतया ग्रस्ता रसानी रसताम गदा। नीरस विषयों ने और उनके मनोरंजन ने इस बड़ी आयु को ले लिया, परंतु चमत्कार जनक ज्ञानी
उत्तम पुरुषार्थ और चमत्कार की जननी, संपत्ति मेरे लिए कुछ भी पैदा नहीं। नीरस विषयों ने और उनके मनोरथों ने इस बड़ी आयु को ले लिया, परंतु चमत्कार जनक यानी उत्तम पुरुषार्थ रूप चमत्कार की जननी संपत्ति मेरे लिए कुछ भी पैदा नहीं। नीरस भोग तथा उनके मनोरथों ने ही सब आयु ग्रास लिया, नीरस भोग तथा उनके मनोरथों ने सब आयु ग्रास लिया, नीरस भोग तथा उनके मनोरथों ने ही सब आयु ग्रास लिया, और निज आत्मा का चमत्कार जनक कोई भी पुरुषार्थ संपादन नहीं किया। नीरस भोग तथा उनके मनोरथों ने ही सब आयु ग्रास लिया, और निज आत्मा का चमत्कार जनक कोई भी पुरुषार्थ संपादन नहीं किया। नीतम मनुरदेरेव नीरसैव युराततम, नीतम मनोरदेरेव नीरसैव युराततम, नमामस्त्वं चमत्कार कारी किंचिदपीदम्, नमामस्त्वं चमत्कार कारी किंचिदपीदम्। निदं मनोरदैरेव नीरसैर्वायुराननम्, निदं मनोरदैरेव नीरसैर्वायुराननम्, नमामस्त्वं चमत्कार कारी किंचिदपीदम्। आज ही मेरा मुंह मंद पड़ गया है, ये यहाँ किस काम के लिए उपयोगी नहीं है। आज ही मेरा मुंह मंद पड़ गया है, दिया यहाँ किसी काम के लिए उपयोगी नहीं है। विषयों में आसक्ति न करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, जीवन में आस्था बांध कर बैठे रहना सबसे अधम स्थिति है। आज ही मेरा मुंह मंद बन गया है, दिया यहाँ किसी काम के लिए उपयोगी नहीं है। विषयों में आसक्ति न करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, और जीवन में आस्था बांध कर बैठे रहना ही सबसे अधम स्थिति है। अब मोहम्मदुल्लाह को प्राप्त हुआ ये स्थूल देह यहाँ कुछ उपयोगी नहीं है। मोहम्मदुल्लाह को प्राप्त हुआ ये स्थूल देह यहाँ कुछ उपयोगी नहीं है। विषयों में विश्वास न करना यही उत्तम स्थिति है, जीवन की आस्था करना यही अधम स्थिति है। मोह दे माया नो देहो नेहो पयुजदे, मोह दे माया नो देहो नेहो पयुजदे, अनास्तैव तमावस्था स्थानस्तैवा धमासिरी। मोह माया दो देहो नेहो पयुजदे, अनास्तैव तमावस्था स्थानस्तैवा धमासिरी। विवेकी पुरुषों की संपत्ति आदि की प्राप्ति में भी निरंतर यही मानना चाहिए कि ये बड़ा भारी आपत्ति ही आई। विवेकी पुरुषों को संपत्ति आदि की प्राप्ति में भी निरंतर यही मानना चाहिए कि ये बड़ा भारी आपत्ति ही आई, क्योंकि वही विषय संपत्ति पुरुष में
बड़ा भारी मोह पैदा करती है। इस स्तुत संसार में तो कभी आस्था बांधनी ही नहीं चाहिए। विवेकी पुरुषों को संपत्ति आदि की प्राप्ति में भी निरंतर यही मानना चाहिए कि ये बड़ा भारी आपत्ति ही आई, क्योंकि वही विषय संपत्ति पुरुष में बड़ा भारी मोह पैदा करती है। इस तुच्छ संसार में तो कभी आस्था बांधनी ही नहीं चाहिए। बुद्धिमान को सदा संपत्ति की प्राप्ति में विचारना चाहिए कि और यह मोह कारक आपत्ति आके प्राप्त हुई। बुद्धिमान को सदा संपत्ति की प्राप्ति में विचारना चाहिए कि ओहो यह मोह कारक आपत्ति आके प्राप्त हुई। ऐसा समझ के संसार में आसक्त न होना चाहिए। ऐसा समझ के संसार में आसक्त न होना चाहिए। आपदापतितैवेय महो मोह विदायिनी नित्यमित्यैव मन्तव्यम् सक्तव्यम् निहतं सिरौ। आपदापतितैवेयं महो मोह विदायिनी नित्यमित्यैव मन्तव्यम् सक्तव्यम् निहतं सिरौ। नित्यमित्यैव मन्तव्यम् सक्तव्यम् निहतं सिरौ। आपदापतितैवेय महो मोह विदायिनी नित्यमित्यैव मन्तव्यम् सक्तव्यम् निहतं सिरौ। विवेकी जो कर्म शास्त्र व्यामोह कारक दिखते हैं कहते हैं विवेकी को तो कर्म शास्त्र भी व्यामोह कारक दिखते हैं कहते हैं। निरंतर के लिए विधि प्रतिषेध के प्रतिपादक कर्म शास्त्र हो चाहे कभी कभी के लिए विधि निषेध के प्रतिपादक कर्म शास्त्र हो, इनसे तो पुरुष लोक में उस प्रकार यथेष्ट लुढ़कता फिरता है जैसे निम्न और उन्नत स्थान से जल। विवेकी को तो कर्म शास्त्र भी व्यामोह कारक ही दिखते हैं। ये कहते हैं निरंतर की विधि प्रतिषेध के प्रतिपादक कर्म शास्त्र हो चाहे कभी कभी के लिए विधि निषेध के प्रतिपादक कर्म शास्त्र हो, इनसे तो पुरुष लोक में उस प्रकार यथेष्ट लुढ़कता फिरता है जैसे निम्न और उन्नत स्थानों से जल। नित्य अनित्य विधि तथा प्रतिबंधों से नित्य अनित्य विधि तथा प्रतिबंधों से मनुष्य यथेष्ट ऐसे लुढ़कता फिरता है जैसे जल। विधि प्रतिषेधैषु शाश्वतैरप्य शाश्वतैः विधि प्रतिषेधैषु शाश्वतैरप्य शाश्वतैः यथेष्टं नियते लोको जलं निम्नो नरैरिव। विधि प्रतिषेधैषु शाश्वतैरपि शाश्वतैः यथेष्टं नियते लोको जलं निम्नो नरैरिव। क्योंकि यो रामो स्मृत परलोकी विषय कामियों को विवेक से भ्रष्ट कर अनर्थ की ओर पहुंचाते हैं कहते हैं। क्योंकि यही और आमुष्मिक पारलौकिक विषय कामियों को विवेक से भ्रष्ट कर
अनर्थ की ओर पहुंचाते हैं। ये कहते हैं विषय रूप विस्पूर्ण वायुमंडल अंतस्करण रूपी फूल के कोश से विवेक सुगंध रूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्मशास्त्र में प्रवृत्त पुरुष को मूर्छा प्रदान करता है। यही को राम वालों की विजय कामियों को विवेक से भ्रष्ट कर की ओर पहुंचाते हैं। कहते हैं विषय रूपी स्पूर्ण वायुमंडल अंतस्करण रूपी फूल के कोश से विषय रूप का विस्पूर्ण वायुमंडल अंतस्करण रूपी फूल के कोश से विवेक सुगंध रूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्मशास्त्र में प्रवृत्त पुरुष को मूर्छा प्रदान करना है। यही को राम उसमें पारलौकिक विषय कामियों को ही विवेक से भ्रष्ट कर अनर्थ की ओर पहुंचाते हैं। कहते हैं विषय रूपी स्पूर्ण वायुमंडल अंतस्करण रूपी फूल के कोश से विवेक सुगंध रूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्मशास्त्र में प्रवृत्त पुरुष को मूर्छा प्रदान करता है। विस्प्रद विषय रूपी वायु चित्त रूपी पुष्प की कोश से विवेक रूपी सुगंध को हरण करके मूर्छा प्राप्त करता है। विवेकामूल सर्वस्व चेता कुसुम को सदा हर्ता मूर्छा प्रयेच्छम दी विषया विषवायव। विवेकामूल सर्वस्व चेता कुसुम को सदा इत्थत्वा मूर्छा प्रयच्छन्ति विषया विषवायव। वास्तव में विषयों का स्वरूप तो असत्य है, परंतु भ्रम से सद्बुद्धि के कारण से सद्रूपता प्राप्त हुई है। अतः असल में यह वैसा है नहीं जैसा माया के आवरण बस सद्रूप ब्रह्म सत सा बन गया, वैसा ही माया के पीछे बस सत सत ही बन गया। माया में बड़ी पटुता है कि वो घटित वस्तु को घटित कर देती है। वास्तव में विषयों का स्वरूप तो असत्य है, परंतु भ्रम से सद्बुद्धि के कारण उसे सद्रूपता प्राप्त हुई है। असल में यह वैसा है नहीं जैसा माया की आवरण बस सद्रूप ब्रह्म सत्सा बन गया, वैसा ही माया के पीछे बस असत ही बन गया। माया में बड़ी पड़ता है कि वो घटित वस्तु को घटित कर देती है। वास्तव में विषयों का स्वरूप असत्य है, परंतु भ्रम से सद्बुद्धि के कारण से सद्रूपता प्राप्त हुई है। अतः असल में ये वैसा है नहीं जैसे माया के आवरण बस सद्रूप ब्रह्म असत सा बन गया, वैसे माया के पीछे बस असत सत ही बन गया। माया में ये बड़ी पटुता है कि वो घटित वस्तु को घटित कर देती है। असदेव तथा नाम दृष्टम सत्तमुपागतम् यथा सदैव सद्रूपम् सम्पन्नम् सदैव सत्। असदेव तदा नाम दृष्टं सत्तामुपागतम् यदा सदैव सद्रूपं सम्पन्नं सदैव सत्। बाह्य दृष्टियों को विषयोन्मुख दृष्टि स्वाभाविक कहते हैं। जैसे दोनों तटभूमियों पर प्रवाह की झूले की सदिश आंदोलित करती हुई संसार सागरांगनाएं नदियां सागरों की ओर दौड़ती जाती हैं, वैसा ही मोहग्रस्त जनता विषयों की ओर दौड़ती जाती है।
बाह्य दृष्टियों को विषयोन्मुखी दृष्टि स्वाभाविक है ये कहते हैं। जैसे दोनों तटभूमियों पर प्रवाह के झूले के सदृश आंदोलित करती हुई सागरांगनाएं अर्थात नदियां सागरों की ओर दौड़ती जाती हैं। जैसे दोनों तटभूमियों पर प्रवाह के झूले के सदृश आंदोलित करती हुई सागर की अंगनाएं अर्थात नदियां सागरों की ओर दौड़ती जाती है, वैसे ही मोहग्रस्त जनता विषय की ओर दौड़ती जाती है। दोलायन्त्यो वनौले हम सागरान सागरांगना एषा धावन्ति धावन्ति जनता विषयास्तदा दोलायन्तो वनौले हम सागरान सागरांगना एषा धावन्ति धावन्ति जनता विषयास्तदा जनता विषया। छीटे छूटे हुए चित्र विमान विषय के लक्ष्य की ओर ईश्वर जाते हैं। छूटे हुए चित्र विमान विषय रूप लक्ष्य की ओर ईश्वर जाते हैं, फिर वे विवेक आदि गुणों के ऐसे स्पर्श नहीं करते जैसे कि कृतज्ञ पुरुष शरीर। छूटे हुए चित्त रूपी मान विषय रूपी लक्ष्य की ओर स्वभावत जाते हैं, फिर वे विवेक आदि गुणों को ऐसे ही स्पर्श नहीं करते जैसे कृतज्ञ पुरुष हृदयता को। जिस तरह कृतज्ञ पुरुष हृदयता को नहीं प्राप्त करते वैसे ही छूटे हुए चित्र विमान विषय रूपी लक्ष्य की ओर स्वभाव जाते हैं, फिर वे विवेक आदि गुणों को ऐसे ही स्पर्श नहीं करते जैसे कि कृतज्ञ पुरुष हृदयता को। धावन्ति विषयान् लक्ष्ये मुन्मुक्ता चित्तसायिका धावन्ति विषयान् युक्षे मुन्मुक्ता चित्तसायिका स्पृशन्ति न गुणान् भूये कृतज्ञा सौहृदमिला। दायन्ति विषयान् लक्ष्ये मुन्मुक्ता चित्तसायिका स्पृशन्ति न गुणान् भूये कृतज्ञा सौहृदमिला। धावन्ति विषयान् लक्ष्ये मुन्मुक्ता चित्तसायिका स्पृशन्ति न गुणान् भूये कृतज्ञा सौहृदमिला। आयु तो एक उत्पाद वायु है, आयु तो एक उत्पाद वायु है, जो मित्र है वो दूसरी शक्ति द्वारा ध्वंसक शत्रु है। आयु तो एक उत्पाद वायु है, जो मित्र है वे तो स्नेहा शक्ति द्वारा ध्वंसक शत्रु ही है। जो बंधु वर्ग है वो तो बंधन रूपी है, और जो धन है उसे तो मृत्यु का एक तरह से साधन समझना चाहिए। आयु तो एक उत्पाद वायु ही है, जो मित्र है वे तो स्नेहा शक्ति द्वारा ध्वंसक महाशत्रु ही है। जो बंधु वर्ग है वो तो बंधन रूपी है, और जो धन है उसे तो मृत्यु का एक तरह से साधन समझना चाहिए।
आयु उत्पाद का वायु है मित्र, स्नेह से मानने से बड़े शत्रु है। बंधु बंधन है और धनी निधन अर्थात मरण के साधने। उत्पात वायु रे वायु मित्रानि वादिजा द्रव। उत्पात वायु रे वायु मित्रानि वादिसा द्रव। बंधवो बंधनानि वा धनानि वाति नैननम्। उत्पाद वायु रे वायु मित्रानि वादिसा द्रव। बंधवो बंधनानि वा धनानि वाति नैननम्। आसक्ति पैदा करने के कारण सुखादि दुख रूपी है। आसक्ति पैदा करने के कारण सुखादि दुख रूपी है। संपत्तियां परम आपत्तियां ही हैं। भोग संसार में महारोग है और भोगों से प्रेम महान अरति यानी व्यग्रता रूपी है। आसक्ति पैदा करने के कारण सुखादि दुख रूपी है। संपत्तियां परम आपत्तियां हैं। भोग संसार में महारोग है और भोगों से प्रेम महान अरति यानी व्यग्रता रूपी है। सुखी दुख है संपत्ति आपत्ति है। भोग ही संसार में महारोग है। सुख ही दुख है संपत्ति आपत्ति है। भोग ही संसार में महारोग है और सब पदार्थों में रति आसक्ति महा अरति अर्थात परम व्याकुलता है। और सब पदार्थों में रति अर्थात आसक्ति महारति अर्थात परम व्याकुलता है। सुखाने वाली दुखानी संबल परम सुखानि वाति दुखानि संपद परमा बल। भोगा भव महारोगा रतिरेव परारति। भोगा भव महारोगा रतिरेव परारति। सुखानि वाति दुखानि संबद परमाबद। भोगा भव महारोगा रतिरेव परारति। रतिरेव परारति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी संपत्तियां आपत्तियां ही हैं। सुख केवल दुख के लिए ही है। सभी संपत्तियां आपत्तियां ही हैं। सुख केवल दुख के लिए ही है। जीवन मरण के ही लिए है। अहो ये माया का बड़ा महान खेदकारक है। सब संपत्ति आपत्ति रूप सुख केवल दुख के लिए है और जीवन मरण के लिए है। देखो इस माया का प्रभाव। अबल संबल सर्वा सुखम दुखाय केवलम। अपना संबल सर्वा सुखम दुखाय केवलम। जीवित मरणायैव बद माया विधिमिदम्। जीवित मरणायैव बद माया विधिमिदम्। काल के परिवर्तन जनित दृष्टानिष्ट को किंचित सुख को और प्रियों के वियोगों को देखते हुए मन
जर्जर हो जाता है। काल की परिवर्तन से अनिष्ट को किंचित सुख और प्रियों के वियोगों को देखते हुए ये मन जर्जर दोनाए। काल चक्री प्रवासी परिवर्तनशील इष्ट और अनिष्ट प्रसंगों को, विषयों की किंचित सुख को तथा प्रियजनों के वियोगों को देखता हुआ मनुष्य जीर्ण भाव को प्राप्त हो जाना है। बहुना काल परावर्ता निष्ठान सुखम पश्यन् प्रिय वियोगाश्च याति जर्जरतां जन। विशेष सेवन रूप भोग तो सर्पों के फणी समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनका तनिक स्पर्श किया तो तत्काल ही डस लेते हैं और प्रतिक्षण देखते ही नष्ट हो जाते हैं। विशेष सेवन रूप भोग तो सर्पों के फणी समझ लेने चाहिए, क्योंकि उनका तनिक स्पर्श किया तो तत्काल ही डस लेते हैं, प्रतिक्षण देखते ही नष्ट हो जाते हैं। विषयों की संयोग सर्पों के भोग फण है, किंचित स्पर्श करने से काट ही लेते हैं और दृष्ट होते ही क्षण में ही नष्ट भी हो जाते हैं। भोगा विषय संभोगा भोगा एव प्रणावदाम, भोगा विषय संभोगा भोगा एव प्रणावदाम, दसन्त्यैव मनाकस्पृष्टा दृष्टा नष्टा प्रतीक्षणम्। भोगा विषय संभोगा भोगा एव प्रणावदाम, दसन्त्यैव मनाकस्पृष्टा दृष्टा नष्टा प्रतीक्षणम्। यह आयु तो आयास तुमने आत्मा की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रहित भयंकर तथा परिणाम में नष्ट होने वाले अनेक कष्टदायक चेष्टाओं से व्यर्थ ही चली जाती है। यह आयु तो आयास शून्य अर्थात आत्मा की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रहित भयंकर तथा परिणाम में नष्ट होने वाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओं से व्यर्थ ही चली जाती है। आयास सहित आत्मा पद की प्राप्ति से वर्जित परिणाम में कुटिल आकार और भयंकर कष्टदायक चेष्टाओं से आयु व्यर्थ जाती है। आयु याति निरायास पद प्राप्ति विवर्जिते, आयुर्याति निरायास पद प्राप्ति विवर्जिते, उदर्क भंगुराकारे करालय कष्ट चेष्टिते। आयुर्याति निरायास पद प्राप्ति विवर्जिते, उदर्क भंगुराकारे करालय कष्ट वेष्टिते, करालय काल चेष्टिते। भोगों की अभिलाषा से बद्ध तिष्ठ जीवों का पद पद पर ऐसा अपमान होता है जैसे कि खान पान रहित उपवास आदि से कृष हुए बंधन स्थल में बद्ध जंगली हाथियों का होता है। भोगों की अभिलाषा से बद्ध भोगों की आशा अभिलाषा से बद्ध तृष्णा जीवों का पद पद पर ऐसे अपमान होता है जैसे कि खान पान रहित उपवास आदि की क्रीस हुए बंधन स्तनों में बद्ध जंगली हाथियों का होता है। भोगों की आशा में बद्ध तृष्णा प्राणियों का पद पद पर ऐसे अपमान होता है जैसे स्नान पान उपवास आदि से कृष्ण बंधन में फंसे हुए बन के हस्तियों का
भोगा साबद्ध तृष्णाना मपमान पदे पदे आलानमवलानानां बन्यानामिव दन्दिनां भोगासा बद्ध तृष्णानाम अपमान बले बले आलानमवलो नानां बन्यानामिव दन्दिनां आलानमवलो नानां बन्यानामिव दन्दिनां बन्यानामिव दन्दिनां संपत्तियां दलाल ललनाए तरंगों के उत्संग की सदी अति क्षणभंगुर है। अतः ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो सांपों के फण रूपे छत की छायाभूत उन संपत्ति आदि में रमन करेगा। इससे संपत्ति आदि क्षणभंगुर ही नहीं है, किंतु तत्काल मृत्यु प्रति है जानना चाहिए। संपत्तियां तथा ललनाएं तरंगों के उत्संग के सदृश अति क्षणभंगुर है। अतः ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो सांप के फण रूप छाती की छायाभूत उन संपत्ति आदि में रमन करेगा। इससे संपत्ति आदि क्षणभंगुर ही नहीं है, किंतु तत्काल मृत्यु प्रति है ये जानना चाहिए। संपत्ति ललनागन तरंग के समान क्षणभंगुर है। सर्प के फण रूप छत्र की छाया के समान उनमें कौन बुद्धिमान रमन कर सकता है। संपदा संपदा ग्रमदा स्वेता संपदा प्रमदा स्वैवा तरंगो संगभंगुरा संपदा प्रमदा स्वेदा स्वे तरंगो संगभंगुरा कस्ता सुईपणा छत छाया सूरमदे उदा कस्ता सुईपणा छत्र छाया सूरमदे उदा। मान लिया जाए कि विषय वो मनोरम है और ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, परंतु जीवन तो उन्मत्त अंगनाओं के अपांग अपंग भंग के सदृश अति चंचल ही है। अगर मान भी लिया जाए कि विषय भोग मनोरम है और ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, परंतु जीवन तो उन्मत्त अंगनाओं के अपांग भंग के सदृश अति चंचल ही है। स्त्रियां रमणीय और विभूति मनोहर यथार्थ में यदि कदाचित मान भी लिया जाए, स्त्रियां रमणीय और विभूति मनोहर यथार्थ में यदि कदाचित मान भी ली जाए, परंतु मतंगनाओं के कटाक्ष के समान ये जीवन ही चंचल है। स्त्रियां रमणीय और विभूति मनोहर यथार्थ में यदि कदाचित मान भी ली जाए, परंतु मतंगनाओं के कटाक्ष के समान ये जीवन ही चंचल है। ये जीवन ही चंचल है। सत्यम मनोरमा कामा सत्यम रम्या विभूतये किंतु मतांगना पांग मंगलोलम हि जीवितम्। सत्यम मनोरमा कामा सत्यम रम्या विभूतये किंतु मतांगना पांग मंगलोलम हि जीवितम्। सत्यम मनोरमा कामा सत्यम रम्य विभूतये किंतु मतांगना पांग भंगम लोला विषय द्वापत रमणीय है, यानी इंद्रिय संग काल में ही रम्य भासते हैं।
विषय तो आपाद रमणीय है, यानी इंद्रिय संग काल में रम्य भासते हैं। ये परिणाम अत्यंत निरस है। इसलिए ऐसे विषयों में जो पुरुष रमन करता है वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों की बेसनियों का पद पद पर अधर्म ही होना है। विषय तो आपाद रमणीय है, यानी इंद्रिय संग काल में ही रम्य वासते हैं। एक परिणाम अत्यंत निरस है। इसलिए ऐसे विषयों में जो पुरुष श्रवण करते हैं वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों की बेसुनियों को पद पद पर अधर्म ही होता है। बिना विचारे रमणीय और परिणाम में अति निरस विषयों में जो रमण करते हैं वे नरक में अवश्य गिरते हैं। आपाद रमणीयेषु रमन्ते विषयेषु आपात रमणीयेषु रमन्ते विषयेषु अत्यंत विरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते आपादरमणीयेषु रमन्ते विषयेषु अत्यंत विरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय